हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। माई सेल्फ पूजा, UGC नेट फैकल्टी हियर। तो लास्ट जो क्लास हमारी हो रही थी उसमें हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशनल असेसमेंट की, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड में दो मेथड्स की बात करी थी, जिसमें फर्स्ट हमारा था एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड और दूसरा हमारा था क्लिनिकल मेथड। तो आज हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है डाइटरी मेथड्स। तो डाइटरी मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम 4 से 5 मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा 24 आवर रिकॉल, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर, डाइट हिस्ट्री, फूड डायरी टेक्निक्स एंड ऑब्जर्व फूड कंजप्शन, ये टेक्निक्स जो होती हैं वो यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 24 आवर रिकॉल मेथड की, एज पर द नेम 24 आवर रिकॉल मेथड, इसमें जो 24 घंटे का फूड इनटेक और क्या क्या पानी पिया या फिर कोई भी ड्रिंक कंज्यूम करी या फिर खाने में क्या क्या खाया, उस सब का डेटा लिया जाता है। ट्रेंड इंटरव्यूअर्स होते हैं जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस पूरे डेटा को लिख के उसमें उसका पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। एनर्जी इनटेक, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक, उस सब को कैलकुलेट किया जाता है। ये मेथड का फ़ायदा ये होता है कि आफ्टर कैलकुलेशन जो हम एक दिन का 24 आवर्स मतलब एक दिन का जो भी हम उनका डेटा कलेक्ट करते हैं, उससे हमें एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि पर डे जो इंडिविजुअल है वो कितना न्यूट्रिएंट इनटेक करता है, जिससे हम उसका न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। अगर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं, दैट इज़ FFQ। FFQ इज़ द फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर। इस मेथड में हम कुछ फूड ग्रुप्स जो होते हैं वो देते हैं इंडिविजुअल को और एक टेबल के फॉर्म में देते हैं, जिसमें हम उनको सिर्फ टिक करना होता है कि वो उस फूड ग्रुप, जैसे हम मिल्क की बात करते हैं, वो डेली कंज्यूम करते हैं या हफ्ते में 2 बार कंज्यूम करते हैं, वीक में 3 बार कंज्यूम करते हैं या फिर मंथ में 2-3 बार कंज्यूम करते हैं। तो उसका एक टेबल बना के उनको दिया जाता है और वो उस टेबल को फिल करते हैं। तो उससे एक एस्टिमेट लगता है फूड ग्रुप्स के बारे में कि कौन सा फूड ग्रुप वो डेली कंज्यूम कर रहे हैं, कौन सा फूड ग्रुप वो वीकली कंज्यूम कर रहे हैं और कौन सा फूड ग्रुप वो फोर्टनाइटली कंज्यूम करते हैं। तो एज पर आवर स्टडी जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो फूड ग्रुप हम लिख के वो क्वेश्चनियर बना के हम जो इंडिविजुअल है उसको देते हैं फिल करने के लिए। 24 आवर रिकॉल और फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर के बाद जो थर्ड हमारा मेथड आता है वो होता है हमारा डाइट हिस्ट्री। डाइट हिस्ट्री मेथड की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक इंटरव्यू की तरह मेथड होता है। इसमें बेसिकली स्टेप होते हैं। अगर हम इसके फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो वो जैसे 24 आवर डाइट रिकॉल हमारा होता है उसी तरीके से होता है। हम इंडिविजुअल जो होता है उसने क्या खाया क्या पिया उसका एक ओवरऑल एस्टिमेट लेते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट जो स्टेप होगा उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे 24 आवर रिकॉल मेथड जो होता है हमारा वैसा ही होता है। वहीं पे हम अगर सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हम क्रॉस चेक करते हैं कि जो उन्हें डिटेल उन्होंने दी हमको, हम उसको चेक करेंगे और उसके बाद उसकी एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे। एनर्जी नहीं मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी कैलकुलेशन करेंगे न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए। तो इन 3 मेथड के बाद जो फोर्थ मेथड हमारा आता है वो होता है हमारा फूड डायरी। जो फूड डायरी मेथड होता है, जैसा डायरी हमारी होती है उसी तरीके से फूड में जो भी फूड इनटेक है, किस टाइप का फूड इनटेक किया है, कितना अमाउंट है, उस सब को रिकॉर्ड करा जाता है और उसका जो स्पेसिफिक पीरियड होता है वो होता है 1 से 7 दिन का। बट जो फूड डायरी मेथड जो होता है वो रिलायबल तो होता है बट ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, और या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बिकॉज़ अगर हम किसी का फूड डायरी मेथड गो थ्रू करा रहे हैं तो उसको सारी चीज़ें याद हैं या नहीं याद है, हो सकता है वो आधी चीज़ें बताना भूल गया हो। सेम चीज़ 24 आवर डाइट रिकॉल में भी होती है। हमें उनकी मेमोरी में जो आता है हम सिर्फ वो लिख सकते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो स्किप भी हो जाती हैं। तो जो लास्ट मेथड होता है हमारे डाइट रिकॉल का, डाइटरी मेथड्स का, वो होता है हमारा ऑब्जर्व फूड कंजप्शन। इंडिविजुअल ने कितना फूड कंजप्शन किया है उसका असेसमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो जो नॉन वेज मील वो कंज्यूम कर रहे हैं वो कितनी बार डेली कंज्यूम कर रहे हैं या कभी कभी कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये डेटा जो होता है वो लिया जाता है।
अब ये जितने भी मेथड्स हैं 24 आवर रिकॉल, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर, डाइट हिस्ट्री, फूड डायरी या फिर ऑब्जर्वेशनल मेथड, ये सब करने का फ़ायदा क्या होता है? हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट की। अब अगर हम एक का एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 24 आवर रिकॉल का एग्जाम्पल लिया, हमने उनका पूरा दिन का डेली इनटेक लिख लिया, हमने सारे न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम जितना उन्होंने कंज्यूम किया उसको हम टैली करेंगे किससे? जितनी उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। अब अगर वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जितनी है उतना कंज्यूम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो ऑप्टिमल है, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हैं। बट अगर जितना उनको रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा या उससे कम वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस केस में कंडीशन हो सकती है कि इंडिविजुअल में बी मालनरिश्ड, या फिर अभी नहीं है तो हो सकता है आगे जाके हो सके। तो असेसमेंट किया जाता है कि अगर वो इंडिविजुअल मालनरिश्ड नहीं है तो पहले से ही उनको गाइड करा जा सके और उस कंडीशन में जाने से पहले ही उनको ठीक किया जा सके। डाइटरी मेथड के बाद नेक्स्ट हमारा था बायोकेमिकल मेथड, जिसमें हमारे लैब टेस्ट कराए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थायराइड की बात करते हैं, किसी का हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें उनका थायराइड टेस्ट कराया जाता है जिसमें T3, T4 और TSH इंक्लूडेड होते हैं। ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, स्पूटम एंड स्टूल टेस्ट करा सकते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन टेस्ट कराए जाते हैं। तो स्पेसिफिक कुछ टेस्ट होते हैं हर चीज़ के लिए, उनकी हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल सीरम रेटिनॉल टेस्ट, सीरम आयरन टेस्ट, यूरिनरी आयोडीन टेस्ट एंड विटामिन डी टेस्ट। तो जो बायोकेमिकल मेथड्स हमारे होते हैं उनके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं एज वेल एज कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई किसी लैब में कोई टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमारी श्योरिटी होती है कि जो रिज़ल्ट हमारे आएंगे वो अप्रोप्रिएट होंगे। अगर हम किसी का विटामिन डी का टेस्ट कर रहे हैं तो अगर हम उनके क्लिनिकल साइंस का वेट करेंगे कि जब वो डेफिशिएंसी सीवियर हो जाएगी तो हमें देखने को मिलेगा कि वो प्रॉपरली चल नहीं पाएंगे और रिकेट्स की कंडीशन हो जाएगी, तो वहीं पे अगर अर्ली हेल्थ चेकअप हो जाता है, लैब टेस्ट कराए जाते हैं, तो उनको हर विटामिन, हर चीज़ का जो एक प्रॉपर रेंज होता है वो मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने टेस्ट कराया और उसका ब्लड शुगर लेवल आया, जो वो उनको पता चला कि जो उनका ब्लड शुगर लेवल है वो इंडिकेट कर रहा है कि वो प्री डायबिटिक की स्टेज पे हैं। अगर वो वहीं से प्रिकॉशंस ले लेते हैं तो उनको डायबिटीज़ की कंडीशन नहीं होगी। ये चीज़ हर न्यूट्रिएंट के साथ होती है। फॉर एग्जांपल किसी ने टेस्ट कराया, उनको शो हुआ कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो जितना रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल 12 हीमोग्लोबिन होना चाहिए था, बट उनका आया 10 और 11। तो वो एक रेंज है कि अगर इससे ज़्यादा कम हो गया तो उनमें चांसेस हो गए अनीमिया के। तो वहीं पर अगर उनको पता चल गया तो वहीं से ध्यान देने लगेंगे उस चीज़ के रिगार्डिंग। अब अगर हम बात करते हैं इन एडवांटेजेस के बजाय अगर इनकी लिमिटेशंस की, तो सबसे बड़ी लिमिटेशन यही होती है कि जो भी हमारे लैब टेस्ट वगैरह होते हैं उनका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल हम विटामिन प्रोफाइल टेस्ट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वहीं पे कुछ टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा HbA1c है, इट विल कॉस्ट अराउंड 190 रुपीज़। बट वहीं पे अगर हम विटामिन डी के टेस्ट की बात करते हैं या फिर किसी और विटामिन के टेस्ट की बात करते हैं तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो एक जो डिसएडवांटेज होता है हमारा बायोकेमिकल टेस्ट में वो यही होता है कि उसमें थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है। बट फॉर अर्ली डिटेक्शन जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है हमारा बायोकेमिकल टेस्ट का। कुछ और टेस्ट भी हमारे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की बात करते हैं तो उसमें हम सीरम आयरन को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा सीरम आयरन का टेस्ट होता है। उसके अलावा हमारे बायोकेमिकल में इंक्लूड होते हैं अगर हमारा थायराइड मिसफंक्शन होता है या फिर उससे पहले ही किसी का बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है पर उनको रीज़न नहीं समझ आ रहा है, तो उसका एक चांस होता है कि मे बी उस पर्सन को हाइपोथायरॉयडिज्म हो। तो उस केस में वो इंसान जाके अपना टेस्ट करा सकता है, जिसमें बेसिकली 3 चीज़ों का टेस्ट किया जाता है, T3, T4 एंड TSH। ये तीनों हार्मोन्स होते हैं जो हमारी थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती हैं। इनकी एक ऑप्टिमल रेंजेस होती हैं, अगर उससे ज़्यादा या कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल जितनी सीक्रेशन की रिक्वायरमेंट थी उससे T3, T4 और TSH की सिक्रेशन कम हो रही है, दैट इज़ द कंडीशन व्हेन द इंडिविजुअल इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। बट
वाइस वर्सा अगर सिक्रीशन उस अमाउंट से ज़्यादा हो रही है तो दैट इज़ द कंडीशन हाइपरथायरॉयडिज्म। तो दोनों के कुछ साइंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उस केस में इंडिविजुअल का वेट गेन होता है, वहीं पे अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होगा उस केस में इंडिविजुअल का वेट लूज़ करेगा। T3 T4 के बाद अगर हम कुछ और टेस्ट की बात करते हैं तो यूरिन टेस्ट में भी यूरिन माइक्रोस्कोपी की जाती है टू चेक द लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन, शुगर एंड ब्लड शुगर लेवल होता है, HbA1c होता है, इन सब का काउंट किया जाता है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो हमारे बायोकेमिकल टेस्ट में इंक्लूडेड होते हैं। तो आज हमारा जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट का टॉपिक था उसके डायरेक्ट मेथड्स के चारों पैरामीटर ABCD चारों कवर हो चुके हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो होगा हमारा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। पब्लिक हेल्थ में क्या क्या इंटरवेंशंस करे गए हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च करे गए हैं, तो वो सारा हम उसमें कवर करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।